हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का सब्जेक्ट करेंगे। हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। आज हम एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखते हैं एंटी मलेरियल क्या है। एंटी मलेरियल ड्रग्स मतलब मलेरिया को मारने के लिए जो दवा बनाई जाती है, हम उनको एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम इनकी हिस्ट्री जान लेते हैं भी। ये मलेरिया कैसे कैसे हमारे फाउंड हुआ, मतलब कैसे हमें ये बीमारी लगी। बहुत जैसे इसकी हिस्ट्री है। ये बहुत सालों पहले लोगों को एक ठंड कांबा चढ़ना शुरू हुआ। ठीक है। और उससे हाई फीवर होगा। हाई फीवर होने के बाद उनको कपकपी लगने लगी। और उसके बाद उनको फीवर के साथ साथ मतलब कांबा चढ़ना शुरू हुआ। ठीक है। और स्टडी करने के बाद हमें पता चला और उसका कारण क्या था। जैसे कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था भी ये हम लोगों को बुखार क्यों हो रहा है, फीवर क्यों हो रहा है। ठीक है। तो उन्होंने जानने की कोशिश की। तो थोड़ी सी स्टडी के बाद पता चला भी जो कोई एक स्वस्थ आदमी है उसके अलग अलग तालाब, गंदा नाला वगैरह है, तो उसको वो फीवर हो रहा है। तो उसके बाद थोड़ी सी और स्टडी करने के बाद पता चला भी जो सिस्टम के अकॉर्डिंग वो एक मच्छर, मॉस्कीटो बोलते हैं जिसको हम, मॉस्कीटो के काटने के बाद उसको ये फीवर होता है, जिसे हम मलेरिया बोलते हैं। ठीक है। और और उसके स्टडी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इन लोगों ने मॉस्कीटो का दिया भी। हाँ ठीक है, हम ये जो भी लोगों को फीवर हो रहा है या कपकपी लग रही है वो एक मच्छर के काटने के बाद हो रही है। तो इन्होंने जो नाम दिया मलेरिया वो ऐसे दिया, माल गंदे नाले के माल एरिया। ठीक है। जिसे मलेरिया बोला जाता है। ठीक है। और आगे और स्टडी करने के बाद थोड़ी और चला ये मलेरिया। और स्टडी करने के बाद हमें ये पता चला एक फीमेल नाम की मॉस्कीटो होती है। ठीक है, मच्छर होता है एनाफिलिस, उसके काटने से भी ये फैलता है। ठीक है। थोड़ी और देर स्टडी चली। स्टडी के बाद पता चला भी जो हमारा अपना मॉस्कीटो है वो एक वेक्टर है। वेक्टर मतलब कारक, मतलब जो बीमारी को ले जाने का कारक बनता है। ठीक है। तो एक्चुअल में वो का जो बीमारी थी एक प्लाज्मोडियम से होता था। प्लाज्मोडियम एक एमीबा है। ठीक है। लेट्स वी स्टार्ट नाउ स्टडी। Malaria is still widespread infectious disease caused by the protozoa and genus of Plasmodium। ठीक है स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम मैं बोल लीजिए आपको। इट इज़ द करेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकल बाय पीरियोडिक फीवर, एनीमिया, इन्लार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। मतलब उनके लीवर के और स्प्लीन का लार्ज हो जाना, साइज इंक्रीज हो जाना, फैटी लीवर हो जाना। 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इन मैन। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सीफोरम एंड ये स्पीसीज़ हैं प्लाज्मोडियम की। ठीक है। तो जैसे कि देखा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडिया ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सीफोरम। All species of plasmodium have a two host, a vertebra and a mosquito that act both vector are definitive host। ठीक है। वही आता है कि ना ये मॉस्कीटो तो हमारा एक वेक्टर है, कारक है उसको अमीबा को ले जाने के लिए। तो हमारी बॉडी जब हमें एक मच्छर काटता है, ठीक है, आधी तो 50% जो प्लाज्मोडियम की जो ग्रोथ है उसके बॉडी में होती है। ठीक है। और आधी हमारे शरीर में हो जाती है अमीबा के थ्रू, प्लाज्मोडियम के थ्रू। द मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर बोथ होस्ट फॉर completing its life cycle। एंटी मलेरियल आर केमियोथेरेपिक एजेंट्स एंड यूज प्रोफाइल एसिड एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा एंटी मलेरिया। जैसे कि अब मान लो मलेरिया जो है किसी स्वस्थ आदमी को काटती है ना, हम काटती ही बोलेंगे क्योंकि मॉस्किटो काटता नहीं है। वो तो फर्दर स्टडी के अकॉर्डिंग एनाफिलिस एक मच्छर की जो कैटेगरी है वो फीमेल है।
तो हम उनको काटती बोलेंगे, ठीक है। अगर वो हमको काटती है तो वो 50% उसका जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर होता है और 50% लाइफ साइकिल हमारे बॉडी के अंदर शुरू हो जाता है। तो जो टेस्ट होता है हम जो आजकल करते हैं लेबॉर्ट्री में, तो उसमें ये 4 तरह का वायरस पाया जाता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडिया मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैलिसीप्योरमा एंड प्लाज्मोडियम। अगर इन चारों पांचों में से लेके कोई भी स्पीसी फाउंड होती है बॉडी के अंदर तो उनको मलेरिया पॉजिटिव है, ठीक है। आगे है हमारी क्लासिफिकेशंस एक अल्कोलाइड डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्विनोनोन साल्ट्स। क्विनोनोन साल्ट्स में क्विनोनोन दिया गया है, ठीक है, और 4 अमाइनो क्विनोनोन के साथ हमने उसकी एग्जांपल क्लोरोक्विनोनोन एंड हाइड्रोक्लोरोक्विनोनोन और एमिडोक्विनोनोन है। एंड 8 अमाइनो क्विनोनोन के साथ फॉर एग्जांपल दी गई है प्रिमक्विनोनोन फॉस्फेट दी गई है, ठीक है। 9 अमीनो एक्रोनाइड्स के साथ मिप्रिसिन ड्रग है और डाई अमीनो पिरामिडिसिन के साथ हमारा पिरीमिथापिन है, ट्राईमेथोपोरिन है एंड बिगुनोसाइड्स का प्रोगोनिल है। मसलिनियस में डेप्सोन और टेट्रासाइक्लिन आ जाती है, ठीक है। ये हमारी लेटेस्ट ड्रग्स दी गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम क्विनोनोन साल्ट्स की बार के जो फर्स्ट है कि हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्विनोनोन, क्यों हमने पहले ही बता दिया था, ये हमारा एक प्लांट है, सिनकोना बार्क से लिया जाता है, ठीक है। क्विनोनोन इज़ एन अल्कोलाइड विच अकर इन सिनकोना बार्क। द अमाउंट ऑफ अल्कोलाइड present in different cinchona bark vary and average about 6 to 10%. Quinone consists of quinonol nucleus which is attached through the carbon having secondary alcohol group to the quinosilidone system. A methoxy group is attached to quinonol ring and vinyl group gets attached to the क्विनोसिलिडियम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसकी हमारी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। 6 मिथॉक्सी क्विनोनोन 4 ऑयल एंड 5 विनाइल क्विनोलिसिडीन 2 ऑयल मिथानॉल। ये आप लोगों ने इसकी जो स्ट्रक्चर है ड्रा करके बनाकर देखनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इट्स अ वाइट एंड ऑर्डरलेस एंड स्लाइटली एफ्लुसेंट flaky granule and microcrystalline powder and it is very slightly soluble in water. Quinone sulfate darken on exposure to light, ठीक है। quinone sulfate is slightly soluble in water while quinone bisulfate has been freely soluble in quinone hydrochloride is soluble and quinone dihydrochloride is very soluble in water. Understood? Quinone and its salts are very bitter in taste. The quinone salts are incompatible with alkalides and iodides and tannic acids, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को अंडरस्टूड करके ईजी है जो इसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। स्टोरेज हम कहाँ कर सकते हैं इसकी, क्विनोन इट्स साल्ट्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स, ठीक है। हम क्विनोन को जो स्टोर करेंगे एयर टाइट कंटेनर होगा और लाइट से जो रेजिस्टेंट कंटेनर होगा उस पर इसको करेंगे। तो यूज़ तो आपको पता ही है, मलेरिया में होता है, पर इसमें कौन सी स्पीसीज में करेगा, इट इज़ यूज अ ट्रीटमेंट ऑफ पी फाल्सीफोर्मा मलेरिया विच इज़ रेसिस्टेंट ऑफ क्लोरोक्विनोन और अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स। क्विनोन इज़ आल्सो यूज एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड माइस्थीनिया ग्रेविस। प्रेपरेशन कैसे है, हम ब्रिटिश फार्माकोपिया में बनता है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया में है, ठीक है। ये क्विनोन डाई हाइड्रोक्लोराइड भी आता है, क्विनोन हाइड्रोक्लोराइड, क्विनोन सल्फेट, क्विनोन डाई हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, क्विनोन बाइसल्फेट, ब्रांड नेम क्विनिगा आता है इसका। आगे हमारी नेक्स्ट जगह है 4 अमाइनो क्विनोनॉल। The main 4 amino quinone are interest are chloroquinone and amida guna and hydroxychloroquinone। क्लोरोक्विनोन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाकर देखनी है, ठीक है। IUPAC 7 क्लोरो 4 डाई इथाइल अमाइनो
1 methyl butyl aminoquinol। प्रॉपर्टीज़ इसके वाइट एंड स्लाइटली येलो ऑर्डरलेस है, ठीक है। एंड क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में दी गई है। इट्स हैविंग बिटर इन टेस्ट, इसका जो टेस्ट होगा वो बिटर रहेगा। इट्स वेरी स्लाइटली सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्लोरोक्विनोन ऑफिशियली एग्जिस्ट एज अ phosphates and sulfate salts. Both the salts occur as a white crystalline order, less powder, and both are bitter in taste. Both are freely soluble in water. Storage well closed container and air tight and light resistant containers सेम ही रहेगा। यूजेस आपको पता ही है, ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियक हेपेटाइटिस, स्कैनल लीजन्स एंड treatment of kidney disease, and it is used to control the acute attack of वाइवैक्स मलेरिया, ठीक है। जो हमारी एक स्पीसीज़ आपको बोली थी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है, उसका ग्रो ख़त्म करने के लिए ये ड्रग हम यूज़ करते हैं फ्लोरोक्विनोन। इसकी प्रेपरेशन क्लोरोक्विनोन सल्फेट इंजेक्शंस आते हैं, क्लोरोक्विनोन सल्फेट टैबलेट्स भी आती हैं, ठीक है। ब्रांड नेम है नीमाक्विनोन, जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है। आगे है हमारा आमिडोक्विनोन। इसकी देखो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो आसान सा तरीका है, इसमें हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल स्ट्रक्चर, ड्रग नेम, ब्रांड नेम, या आप लोगों को अच्छे तरीके से बनाकर याद आना चाहिए, ठीक है। यही हमारा केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट है। और हिस्ट्री मैंने आप लोगों को इसीलिए बताई है क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से इन ड्रग वायरस के और स्पीसीज़ के याद हो सकें, ठीक है। 7 क्लोरोफोरक्विनोन, इसका यूपीएस नेम है 2 डाइथाइल अमाइनो मिथाइल फिनोल्स, ठीक है। इसका जो यूपीएस नेम है एंड इसकी प्रॉपर्टी अमीडोक्विनोन अकर एज अ येलो क्रिस्टलाइन पाउडर विच इज़ ऑर्डरलेस एंड इट इज़ टेस्ट इन बिटर। द सॉल्ट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। स्टोरेज क्या है, स्टोर इन एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। It is given orally, which is 3 to 4 times more active than quinone, and it is useful against the malaria caused by the Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum, ठीक है। ये आप लोगों के इनके ड्रग के साथ साथ आप लोगों को वायरस के नाम भी याद होने चाहिए भी, कौन से स्पीसीज़ में दवा काम करती है, ठीक है। तो हम लोगों को आसान रहेगा। अमीडोक्विनोन हाइड्रोक्लोराइड आता है, ठीक है। इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं, ये टैबलेट्स फॉर्म में भी आते हैं। बेसोक्विनोन इसका ब्रांड नेम अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में आता है। आगे है 8 अमाइनोक्विनोनोल्स। 8 अमाइनोक्विनोनोल्स की एग्जांपल क्या है, प्रिमक्विनोन फॉस्फेट। ये 8 तो हमने देख ही लिया, 8 लगेगा। 4 अमाइनो 1 मिथाइल बुटाइल अमाइनो 6 मेथॉक्सी क्विनोनॉल फॉस्फेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इट अकर एज ऑरेंज एंड रेड क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म विच इज़ हैविंग बिटर इन टेस्ट। इट इज़ soluble in water. It is affected by the light and aqueous solution are thermolayable. It is stored in well closed light resistant containers, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका स्टोरेज दिया गया। यूजेस क्या है, मेनली यूज इन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इन्फेक्शन, ठीक है। मलेरिया की ये इन्फेक्शन है। 8 अमाइनोक्विनोन हम देते हैं जब हमें ये फाउंड होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इन्फेक्शन। सॉरी। आगे है हमारा डाई अमाइनो प्यूरिमिडीन्स। इसकी एग्जांपल दी गई है पीरामिथा अमाइन, ठीक है। IUPAC 2,4 डाई अमाइनो 5 क्लोरोफिनाइल 6 एथाइल pyrimidine।
इट अकर एज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्डरलेस है एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। इट इज़ स्टोर्ड इन एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग होपफुली आप लोग अच्छे से अंडरस्टूड कर रहे होंगे। ये आप लोगों को ड्रग्स के नाम याद होने चाहिए और कहाँ कौन सी दवा याद होती है या यूज़ होती है, बिल्कुल ये आसान है। इट इज़ यूज्ड एज अ नॉन सप्रेसिव प्रोफाइलेक्टिव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्लिनिकल अटैक बाय द प्लाज्मोडियम falciparum in region where the organism is resistant to chloroquine। जो हमारे मॉस्किटो या काटती है एनाफिलिसिस, उसको जो वायरस दिया जाता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, उसको ठीक करने के लिए ये हम दवा यूज़ कर सकते हैं, डाइअमोनियम की पिरेंथामाइन, ठीक है। नेम क्या है, मालपुरीन आता है, डेप्सोन, ठीक है, एंड डारा प्रीम आती है। आगे नेक्स्ट वन है ट्राई मिथोप्रिन, IUPAC 2,4 डाई अमीनो 5,3,4 फॉर ट्राई मिथॉक्सी बेंजाइल पिरिमिडीन, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इट अकर्स अ वाइट और येलोस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग नो ऑर्डर बट द वेरी बिटर टेस्ट, इसका जो टेस्ट है बहुत ही कौड़ा होता है। इट इज़ वेरी सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड स्टोरेज हैं, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स। यूजेस दिए हैं, इट इज़ पोटेंट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। It has been used in combination with sulfamethoxypyrazine in treatment of chloroquine resistant of मलेरिया, ठीक है। ट्राइमिथ्रोपिन टैबलेट्स फॉर्म में आता है। एग्जांपल आता है ट्रिम्पी एंड प्रोलोप्रिम, ब्रांड नेम आता है इसका। एंड लास्ट वन है बिगनोडाइज, जो हमारा दिया था प्रोगोनेलिन, उसकी स्ट्रक्चर दिखाई दी है, आप लोगों ने इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाकर याद करना है। एंड IUPAC नेम दिया गया 1,4,4 क्लोरोफिनाइल 5-isopropyl बेगोनाइल। प्रॉपर्टीज प्रोगोनाइल हाइड्रोकोलाइड इन वाइट क्रिस्टलाइन salt having bitter in taste. It has a odor, slightly soluble in water. Storage it is kept in well closed light resistant containers. It acts as an anti-malarial and dihydrofolate reductase inhibitor, ठीक है सुना। इट हैज़ यूज मेनली प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया। एक आपको पता ही, हम एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं, आप लोगों को इसको याद करना है, ठीक है। और प्रेपरेशन इसके इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, टैबलेट्स फॉर्म में भी आता है। ब्रांड नेम दिया गया है पेलोडेरिन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारी जो ड्रग एंटी मलेरियल ड्रग्स अब आज हम लोगों ने करी हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें बिल्कुल ही मैंने आप लोगों को बिल्कुल ही निकाल कर हिस्ट्री बताई थी, भी आप लोगों को पता लग गया है कि हाँ मलेरिया कैसे फैलता है और कैसे आता है, ठीक है, हमारी बॉडी में कैसे इसकी इन्फेक्शन फैलती है। जैसे ये इनके वायरसेस के नाम हैं, आप लोग इनके एक बार वायरसेस के नाम याद ज़रूर करना, क्योंकि जब आप ड्रग के नाम पढ़ रहे होगे ना, तो वहाँ आपको यूजेज में पता होना चाहिए ये दवा कौन सी स्पीसीज़ में काम आती है, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, उसमें कौन सी दवा काम करती है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, ओवेल है, फल्सीपरम है, ठीक है। ये 4-5 इनकी जो दी गई हैं, ये आप लोगों को स्पीसीज़ याद होनी चाहिए, तभी आप लोगों का आसान है। एक इनका केमिकल स्ट्रक्चर है, जो हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो हम इसमें केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, यूजेज और ब्रांड नेम और इसका जो IUPAC नेम है, आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स।
एंड आप होपफुली आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया होगा। अगर आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है देन आस्क टू मी। एंड तब तक के लिए गुड डे एंड स्टे सेफ। आप लोग इसको रीड कर लें। गुड बाय।